हम बाइस नहीं है, हमने ना हाई कोर्ट का नाम लिया ना सुप्रीम कोर्ट, हमने तो सिर्फ इतना कहा किसी को बचाया गया। लेकिन इन दो समातों के नाम ना आपने तो खुद सारी बाम खड़ा कर दिया, तो खुद सारी सर। हाँ जी, आपने जजेस का बता दिया सारा, तो हम सबको सलाम, क्योंकि मेरी इतनी जरूरत नहीं है कि हम ऑनरेबल नहीं, किसी पर जरूरत नहीं है, ये आप जानबूझ के उधर ना लेके जाए, हमने तो कहीं कुछ नहीं, आप कैद के लेके जाते, हमने तो कहीं फसाओ, आप अपनी मर्जी का नेक्स्ट स्टोरी। मुझे सारी टीम पीछे से बेचारी कह रही है बस कर दें जी। अगली खबर ये है, बाबर डोगर साहब, ये नून लीग के मामलात आप आकर बता देते हैं, नून लीग फिर भागती फिरती है कि बाबर डोगर ने सारी चीजें बता दी, कौन दसदा है? अब इसमें जो मर्जी कर रहे हैं, इसकी जिसको मर्जी बताया, आपने सबसे पहले कहा, मैंने खुद उसके बाद सारे प्रोग्राम देखे, 7 बजे हमारा लाइव शो, और उसके बाद वो सारी बातें कि जनाब शहबाज शरीफ और मरियम सारा मामला हुआ। करते करते अगले दिन फिर आपने खबर ब्रेक कर दी कि जी ज्यादा लोग तो खड़े हो गए हैं शहबाज शरीफ के साथ। अब मुझे ये बताएं, अब तो बयानिया की आप बात करते रहे, यहां तो क़यादत की लड़ाई हो गई है। मतलब बयानिया तो अपनी जगह बयानिया के जी किसका चलेगा किसका नहीं, नवाज शरीफ के लिए तो मुश्किल पैदा हो गई है कि अब मरियम नवाज कायद है या शहबाज शरीफ, क्योंकि ये तो अब बात यहां तक पहुंच गई। बयानिया की तो डोगर साहब और मैं तो बात कर चुके, डोगर साहब बताएंगे, बयानिया की कहानी तो पुरानी होगी ना, अब तो लड़ाई की लड़ाई हो गई है। बाबर साहब ये क्या हुआ है? आप अभी वही मीटिंग जो नवाज शरीफ और इशफाक डार ने चेयर की थी, अभी तक उसी की बातगश जो है वो सुनाई दे रही है। समझ साहब, वो बड़ी अहम मीटिंग थी, उसमें ये डिटरमिन करना था, इस चीज़ का तयन करना था कि नून लीग में बयानिया किसका चलना है और कौन जो है कौन सा बयानिया आगे लेके जाया जाएगा और उस बयानिया के साथ कौन कौन खड़ा होगा। देखिए, बड़ी चीज़ें अहम हैं, बड़ी चीज़ें अटैच्ड हैं। अगर एक नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो का साथ देके चलना है तो फिर एहतजाजी सियासत है, फिर आपने धरने भी देने हैं, एहतजाज भी करना है, इस्लामाबाद में धरना देना है, लोगों को इकट्ठा करना है, और फिर उसमें हुकूमती डंडा भी चलेगा, उसमें बहुत कुछ चलेगा। आप फिर अदारों को टारगेट जिस तरह करना है उसको, वो भी साथ साथ है। अच्छा, उस मीटिंग में परवेज रशीद साहब जो है उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कहा कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है वही असल बयानिया है। अच्छा। उसी की वजह से हमें फतवात मिल रही हैं, उसी की वजह से नून लीग का वोट बैंक बढ़ रहा है, उसी की वजह से जनाब जो अदारे हैं वो प्रेशराइज हो रहे हैं, फतवात मिल रही हैं। सेंटर, उनको सेंटरशिप नहीं मिल सकी कैसी फतवात है? आप सीट से ले लेते भाई, स्क्रिप्ट उन्होंने जाके वोट नहीं मांगना, उन्होंने सेंटर परवेज रशीद साहब ने मेरे ख्याल आज तक एक वोट नहीं मांगा होगा। खैर, वो पब्लिक देखिए उन्होंने तो अपना गुस्सा निकाला। उनका ये था कि जनाब ये जो बयानिया, हम तो तुमको भी ले डूबेंगे, मैं क्यों जब डूबा, सारी कामयाबियां मिल रही हैं। अच्छा, वही बंदे हैं जो डॉन लीग में जिनका रोल था, अदारों को ये टारगेट करते रहे हैं। नवाज शरीफ की गोडे गिटों में बैठने वाले ये हैं। मरियम इनको अपना उस्ताद कहती है। PMLN की गवर्नमेंट जो गई, नवाज शरीफ जो डिस्क्वालीफाई हुए, उसमें मरियम के बाद अगर किसी का अहम रोल है तो वो परवेज रशीद का, लेकिन सेंटर तक नहीं उसको बनाया। कितने उसको वो तो टिकट दे दिया था, वो डिस्क्वालीफाई तो किसी और वजह से, अब वो पैसे ना दे तो और क्या करेंगे? सर 10 साल रहा के पंजाब हाउस में, उसके बाद पैसे नहीं है तो दोबारा भी उसको बनवा, पार्टी को चाहिए था पैसे जमा कराते, तो किसी को डीसीट करा के वो भी सीट जाए और ये भी जाए, सीट कटाओगे आप उनके साथ। लेकिन अब दूसरी चीज आप बात मुकम्मल कर लें। शाहिद खान अब्बासी जो था, अब वो देखिए वो ये कह रहे हैं कि पार्टी को अपने बयानिए पे कायम रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें अदारों के साथ टकराना नहीं चाहिए, अदारों को टारगेट नहीं करना चाहिए, और आइंदा हमें इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि अदारे हमारे साथ डायलॉग करें, हम उनके साथ बैठें और इस चीज़ को इंश्योर करें कि आइंदा जो इंतखाबात हैं वो शफाफ होंगे। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में वो भी ये चाह रहे हैं कि अदारों के साथ मुफाहमत की जाए। ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने मरियम को भी खुश किया कि ठीक है बीबी, आपका बयानिया ठीक है, मियाँ साहब आपका बयानिया ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें उनके साथ भी बात करनी चाहिए ताकि अगले इलेक्शन जो है वो शफाफ हों। राना सनाउल्लाह ने तो वो तो बड़ा ऑब्वियस है, मैं राना सना को पिछले बड़े अरसे से जानता हूँ, उसका एक ही वो जो बयानिया वो बड़ा वाज़ेह तौर पर वो मरियम के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, और वो शहबाज के खिलाफ भी नहीं जा सकते। कायद का मुझे बता दें सर, साहब से बात करनी है। कायद अब कौन बनेगा? ये तो लड़ाई होगी है, या मरियम या शहबाज? वो अल्ताफ खान के बाद नवाज शरीफ कायद। उसामा साहब देखें, जो नून लीग का में के अंदर इस टाइम बड़ी शदीद रिजेंटमेंट है। लोग जो हैं उनको मरियम की मुखालफत, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, नून लीग के अंदर बड़ी
शदीद मुखालफत बढ़ रही है मरीम नवाज। सर यहाँ तो किसी ने तो कहा है ना कि मरीम को कायद बनाए, किसी ने तो ये शोशा छोड़ा है ना। राना सना ने कहा है कि मरीम को कायद बनाया, जेल के बाद उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से चली हैं। अब अच्छा। उसका मतलब ये कि राना सना उस बयानी के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा। अब अगर ख्वाजा साद देखा जाए, हमजा शहबाज देखा जाए, उसके बाद ख्वाजा आसिफ को देख लें, राना तनवीर को देख लें, अयाज सादिक को देख लें, उसके बाद गुजरावाला से खुरम दस्तगीर हैं, उनको देख लें जो बड़ी लीडरशिप है, जो पॉलिसी मेकिंग में, एहसन इकबाल को देख लें। ये तो ओपनली कह रहे हैं कि बीबी मोहतरमा का बयानिया जो है वो हमें जो है बंद दीवार की तरफ लेके जा रहा है। ये जो आप और नाम ले यहाँ रहे हैं तक यहाँ तक मैं सीरियसली ये अभी तक वो डेकोरेटिव अल्फाज में कह रहे हैं कि अगर ये इस बयान नवाशी के वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ अगर आगे चले तो शायद शहबाज शरीफ समेत बहुत सारे लोग जो हैं वो अगला इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, सियासत से पीछे हट जाएंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि शहबाज शरीफ सियासत से पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, मेजोरिटी की सपोर्ट उसके साथ है। वो इनको मैं ये कहूँगा 90% से ज्यादा लोगों की सपोर्ट उनके साथ है। ये इनको मजबूर कर देगा। अभी नहीं तो कभी नहीं शहबाज आप भी अगर पीछे हट गए ना और मरियम को साइडलाइन आप भी अगर पीछे हट गए शहबाज तो कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, उसके बाद कभी उनकी बारी नहीं आएगी। मुझे सुन ले। अच्छा, एक जुमला कि ये जो सारे बाबड़ों के सामने नाम लिए ना जी जो खिलाफ है, सर उन्होंने तो मांगने वोट सुन तो ले। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं उनके ऊपर आ जाता हूँ। अब नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब वीडियो लिंक पे थे जी, इधर से थे जनाब परवेज रशीद, शाहिद खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, खुरम दस्तगीर, ये सारे और लोग, मैं चंद लोगों के नाम जो शामिल थे, सारे के तो नाम नहीं ले सकता ना पॉसिबल। अच्छा, अब मामला ये है कि हुआ क्या, डिस्कस क्या हो रहा है वहां पे? डिस्कस ये हो रहा है, जो गुफ्तगू हो रही है कि तमाम जो एस्टेब्लिशमेंट, तमाम स्टेक होल्डर जो है उनके साथ बात शुरू करने के हक में और मुखालफत के अंदर अपनी राय पेश की जा रही है। अच्छा, यानी पोल ये हो रहा है, आपने पोल कराया ना। अच्छा, आगे क्या हो रहा है? वो कह रहा है कि 2023 के एक तो जो इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसको मुस्तरद करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी शोर ना हो, यानी रिगिंग का शोर मचाते रहे हम। अच्छा, नंबर 1। दूसरा, वो कहते हैं ग्रैंड डायलॉग जो है उसका और तमाम जो एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम स्टेक होल्डर के साथ एक ग्रैंड डायलॉग का आगाज करने की एक तजवीज़ है। और उसके वाले से आगे जो जाके हो रहा है, मजामत की पुलिसिंग जारी रखे और अपने वोट की इज्जतों के नारे पर कायम रहे, या इसमें कुछ लचक दिखाए और एस्टेब्लिशमेंट के साथ आइंदा इंतखाबात में ओपन ग्राउंड के लिए बातचीत करे। अब मामला ये है कि जो ये सारी बात हो रही है इसमें परवेज रशीद ने तो मुखालफत में वोट देना था कि जो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे, जो तो कभी यही करेंगे। शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं टकराव से ग्रेज करना चाहिए। जो सबसे उनके क्रिटिक है ना, वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी को अपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव से ग्रेज करना चाहिए। अच्छा, परवेज रशीद इस बयानी के साथ उसको तो मैटर ही नहीं करता ना वो। अच्छा, बयानी के साथ वो तो मरियम साहब के लिए नॉन इलेक्टेड है ना सके। आप इस चीज पे गौर करें, वो काउंसलर का इलेक्शन जीत सकता है, उसकी क्या बयान आप करूं? वो इलेक्शन अब ये एक बड़ी वाज़ेह चीज है। आज राणा साहब ने सुन का इंजाम क्या होगा अगर एक बंदा जो इस बयानी को सबसे तेज लेके चल रहा है, अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ सका, उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो गया, तो कल बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें आ सकते हैं। को पसंद भी नहीं। अब ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो मरियम साहबा को कायद कह दिया कि उनको कायद बना दिया जाए, और राना सनाउल्लाह साहब आपको पता है पतली गली से वो निकल जाएंगे, वो शहबाज शरीफ की मुखालफत में सामने नहीं आएंगे। मरियम साहबा को जरूर कह रहे हैं, अभी मामला और सब ये हो सकता है रफीक कह रहे हैं को ये आया हो पैगाम कहीं से, कोई बाहर से, कि भाई तुमने ये बात करनी है। और राना साहब को जाहिर बात है मरियम साहब ने रिक्वेस्ट की होगी नवाज शरीफ साहब तो, लेकिन उनके सारों के साथ राब्ते हैं। शहबाज शरीफ के साथ भी वो मुखालफत में नहीं जा सकते। जब उन्होंने देखा कि कश्ती डूब रही है नवाज शरीफ और मरियम साहबा की, तो क्यों वो जाएंगे? नून लीग तो छोड़ेंगे नहीं, तो शहबाज शरीफ के साथ ही सर्वाइव करेंगे। अब साद रफीक कह रहे हैं कि जनाब बातचीत के हक में बात की और कहा एस्टैब्लिशमेंट के वाले से 2023 में 18 के इंतखाबात दोहराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मज़ामत की सियासत पर नजरसानी, वो क्रिटिक वो कह रहे हैं, कह रहे हैं एक बड़ी अहम हमजा शहबाज ग्रैंड शहबाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ 3-4 साल के लिए बैकग्राउंड में चले जाएं, बैकड्रॉप में चले जाएं, और उनको खेलने का मौका मिले, और वो एक नए बयानी के साथ नून लीग को नवाज शरीफ उनके और राना सना, मरियम सना जो उसको काउंटर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मरियम का रोल बड़ा इफेक्टिव था, मरियम को मजबूत रोल दिया जाए। शहबाज शरीफ चाह रहे हैं उनको पीछे किया जाए। अब ये सारी प्लानिंग है कि मरियम ने राना सना के जरिए पुश किया है कि जनाब नहीं,
मैं आगे आऊंगी और अब वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद तो फिर तो सीनियर वाइस अपोजिशन लीडर प्रेसिडेंट राना या सनाउल्लाह को वो प्रेसिडेंट कह सकती है ना, मेरी बात आप कर रहे हैं। ठीक, आप बात कौमी असम्बली के एमएनए हैं सही। राना सनाउल्लाह, हाँ जी। तो मरियम साहब कह रही है कि वालिद साहब को कह सकती है ना कि शहबाज शरीफ को इनको लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया जाए। नहीं सर, वो अभी बड़े चौधरी बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी शाहिद खान अब्बासी को तो अच्छा, खड़ा किया है हमजा शहबाज ने एस्टैब्लिशमेंट की हमायत की है। चलें सर, इसाक डार जो है अपडेट्स हैं सर, ज्यादातर सवाए नॉन सर न्यूज अपडेट्स हैं, और उसके बाद बजट की बात करेंगे। अवाम खुश या अवाम पुश?